मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करेंगे 12th अकाउंटेंसी में हमारा एक नया चैप्टर जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखिए, तो हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं आज चैप्टर नंबर ये है आपका 5th चैप्टर जिसका नाम है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो ये एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर क्या होता है, पहले हम इसको अच्छे से समझ लें। देखिए, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का मतलब है कि जब एक ऑनगोइंग बिजनेस में, एक ऑनगोइंग पार्टनरशिप फर्म में जब एक नया पार्टनर एंट्री लेता है तो इसको हम लोग कहते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब ये जो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर है, जब इसमें एक नया पार्टनर एडमिट होगा तो इसके फर्म के रिकॉर्ड्स पर बहुत सारे इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि फर्म के रिकॉर्ड के ऊपर इसका कौन कौन सा इफ़ेक्ट पड़ता होगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो इफ़ेक्ट होता है तो वो होता है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है वो चेंज हो जाता है। यानी इसमें हमको कैलकुलेट करना पड़ता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को। तो जो पहली चीज़ हमको यहाँ कैलकुलेट करनी होगी उसका नाम होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमको यहाँ पर निकालना होगा। ये पहला कैलकुलेशन हम इस चैप्टर में सीखेंगे। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि जब एक नया पार्टनर आता है तो जितनी भी एसेट और लायबिलिटीज़ पहले से बैलेंस शीट में शो होती रहती है, उन सभी एसेट और लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन किया जाता है। तो दूसरा चीज़ हो जाता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ क्या होती होगी। तो जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो हम पहले से पढ़ रहे हैं कि जब नया पार्टनर आता है तो वो बिजनेस में कुछ कैपिटल को एम्प्लॉयड करता है, उसको लगाता है। तो यहाँ पर हमको नया पार्टनर जो है वो कितनी कैपिटल लाएगा और उसको वो कैसे लगाएगा वो सीखना होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अब यहाँ पर हम चौथी चीज़ के बारे में देखते हैं। तो यहाँ जो चौथी चीज़ है, इसमें जब एक नया पार्टनर आएगा तो वो कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा, पर साथ में गुडविल को भी लाएगा। इसके लिए ज़रूरी है हमको यहाँ सीखना ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और पांचवी चीज़ जिसको हम यहाँ पर सीखेंगे उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व एंड रिजर्व। तो देखिए, ये जो पांच चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी है, इन सभी पांचों के कैलकुलेशन है, जिसमें से पुरानी चीज़ हमारे पास जो है वो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी है, जो इसके पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ी थी। अब यहाँ अगर हम बात करें कि अगर हमको चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकलेगा ये हमको सीखना होगा। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट की एंट्री क्या होगी ये हमको देखनी पड़ेगी। साथ में हमको देखना पड़ेगा कि कैपिटल जब लेकर आएगा तो एंट्री क्या बनेगी, गुडविल जब लाएगा तो एंट्री क्या बनेगी। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हमको यहाँ पर अभी देखनी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी देखना है। तो यहाँ हम वन बाय वन इन सभी चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में।
तो अभी हम समझ रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में। देखिए, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है, इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका यह है कि व्हेन इंस्ट्रक्शंस आर गिवन, और दूसरा तरीका है कि जो व्हेन इंस्ट्रक्शंस आर नॉट गिवन। तो अगर मैं यहाँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में बात करूँगा तो आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिए, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हमको पूरे आगे इस पूरे वॉल्यूम में अब काम में आएगा। तो देखिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के दो तरीके हैं। पहला है व्हेन इंस्ट्रक्शंस आर गिवन, और दूसरा है व्हेन इंस्ट्रक्शंस आर नॉट गिवन। तो पहली चीज और दूसरी चीज। पहली चीज का मतलब है व्हेन इंस्ट्रक्शंस आर गिवन का मतलब यहाँ ये होता है कि जब आपको किसी प्रकार का कोई निर्देश दिया हो, और व्हेन इंस्ट्रक्शंस आर नॉट गिवन का मतलब होता है जब आपको क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई निर्देश ना दिया हो। तो अभी हम इसको समझेंगे कि इंस्ट्रक्शंस गिवन यानी क्या है और इंस्ट्रक्शन नॉट गिवन यानी क्या है। देखिए, अगर क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि न्यू पार्टनर एक्वायर करता है उसके शेयर को अपने ओल्ड पार्टनर से, तो इसका मतलब है कि इंस्ट्रक्शंस आर गिवन है। जब नया पार्टनर किसी भी प्रकार के कोई भी शेयर को दूसरों से नहीं लेता, तो इसका मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस आर नॉट गिवन। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम यहाँ समझेंगे, आपको शायद समझ में थोड़ा ये चीज़ डिफिकल्ट लगी होगी, समझ में नहीं आई होगी, हम इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। देखिए, व्हेन इंस्ट्रक्शंस आर गिवन का मतलब है कि जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है और वो अपने शेयर को पुराने पार्टनर से लेता है। सपोज अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि ए एंड बी आर पार्टनर्स in the ratio of 3:2। ए और बी जो है वो 3:2 के पार्टनर हैं। दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर and he acquires his share equally from A and B। तो यहाँ मतलब क्या हुआ कि ए और बी जो पार्टनर थे वो 3:2 के थे। एक नया पार्टनर आता है सी, और वो अपने शेयर का कुछ हिस्सा ए से लेता है, कुछ हिस्सा बी से लेता है, मतलब दोनों से बराबर हिस्सा लेता है। तो यहाँ की विशेष बात क्या हुई कि यहाँ नया पार्टनर पुराने पार्टनर से कुछ न कुछ हिस्सा एक्वायर कर रहा है, कुछ न कुछ हिस्सा ले रहा है। तो इसका मतलब है कि व्हेन इंस्ट्रक्शंस आर गिवन की कंडीशन है। लेकिन जब इसमें ये लिखा जाए कि कोई नया पार्टनर आया और उसने पुराने पार्टनर से कोई हिस्सा लिया ही नहीं, सपोज सिर्फ इतना लिखा हो, देखिए सेम चीज में यहाँ लिखा हो, ए एंड बी आर पार्टनर्स in 3:2, they admitted C for 1/4 share as a new partner, और अब इसके आगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो आपका सवाल है, क्वेश्चन है, वो कौन सी कंडीशन का है, व्हेन इंस्ट्रक्शंस आर नॉट गिवन। तो दोनों में फ़र्क क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस आर गिवन और इंस्ट्रक्शंस आर नॉट गिवन में? देखिए, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब
इंस्ट्रक्शंस आर नॉट गिवन ऐसा लिखा रहे तो आपको फर्म के प्रॉफिट को 1 मानना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिएगा, व्हेन इंस्ट्रक्शंस आर नॉट गिवन, ये कंडीशन है, तो यहाँ आपको प्रॉफिट ऑफ फर्म एज्यूम करना है इज इक्वल टू 1। यहाँ 1 एज्यूम करना पड़ेगा, 100 नहीं ले सकते, 1 ही एज्यूम करना है। दूसरी बात है, व्हेन इंस्ट्रक्शंस आर नॉट गिवन या आर गिवन लिखा हो तो ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले सैक्रिफाइस निकालना है और बाद में आपको गेन निकालना है या शेयर निकालना है। तो देखिए, 2 बातें हैं कि व्हेन इंस्ट्रक्शंस आर गिवन और व्हेन इंस्ट्रक्शंस आर नॉट गिवन। अब क्या फ़र्क होता है, देखिए, सिंपल सी बात है, इसको समझते हैं। देखिएगा, व्हेन इंस्ट्रक्शंस आर गिवन का शॉर्टकट हुआ कि आपको क्वेश्चन में जो नया पार्टनर है वो पुराने पार्टनर से कोई भी हिस्सा जो है वो मांगेगा। तो जैसे ही दिखा रहे हैं कि सी एक्वायर्स हिज शेयर इन दिस रेशो, तो आप समझ जाइएगा कि इंस्ट्रक्शंस गिवन है, पहले हमको सेक्रीफाइस निकालना है, बाद में हमको शेयर निकालना है। लेकिन जब लिखा रहे कि ए और बी पार्टनर है और नया पार्टनर आता है और वो किसी प्रकार का कोई शेयर नहीं देता है, तो आप सीधा सीधा समझ जाइएगा कि व्हेन इंस्ट्रक्शंस आर नॉट गिवन का क्वेश्चन है, यहाँ फर्म के प्रॉफिट को आपको 1 एज्यूम करना है। तो ये जो मैंने लाइन यहाँ पर आपके लिए लिखी है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के लिए, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के जो क्वेश्चंस हैं उसको हमको सॉल्व करना आना चाहिए और उसके लिए ये रूल ज़रूरी है। तो अभी हम ये चैप्टर काफ़ी वास्ट है, काफ़ी बड़ा है, तो इस चैप्टर को हम जब पार्ट्स में पढ़ेंगे तो 1 बाय 1 हम जो है इसके रूल्स के साथ में जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट डे आज जो हमने शुरू किया है उसमें ये समझा कि अगर कोई पार्टनर आता है तो वो एडमिशन ऑफ पार्टनर है, उसमें 5 काम करने हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को निकालना है, रिवैल्यूएशन करना है, साथ ही साथ हमको डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप कैपिटल का पता करना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होता है ये करना है, और डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रॉफिट और रिजर्व का। तो इस कड़ी में हमने आज सबसे पहले समझा है रूल केवल कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को निकालने की 2 कंडीशन कौन सी होती है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को निकाला जाता है। थोड़ा डिटेल पोर्शन होगा, उसमें मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगा, ये दोनों कंडीशन जो है अप्लाई भी होगी, फिर आप जो है वो बुक के अपने क्वेश्चन जो है उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे।